नमस्कार, सत्य कथा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं बिंदुवासिनी त्रिपाठी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 90 के दशक में दोस्त से दुश्मन बने धनंजय सिंह और अभय सिंह की। लंबे अंतराल के बाद दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जौनपुर से बसपा के टिकट पर भले ही श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन प्रतिष्ठा धनंजय सिंह की दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ धनंजय सिंह के चिर प्रतिद्वंदी और हाल ही में सपा से भाजपा में आए विधायक अभय सिंह का भी जौनपुर की राजनीति से पुराना रिश्ता है। अभय सिंह के नाना राजकेसर सिंह कभी जौनपुर से भाजपा के सांसद हुआ करते थे। इस नाते अभय सिंह भी जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ धनंजय सिंह तो दूसरे तरफ अभय सिंह आमने सामने हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक साथ छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले अभय सिंह और धनंजय सिंह कभी एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे, लेकिन आज नदी के दो अलग किनारे हो गए हैं। आज क्यों धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी कह रही है कि उनके पति धनंजय सिंह की जान को खतरा है, दूसरी तरफ अभय सिंह कह रहे हैं कि धनंजय सिंह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है, उससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अब हम आपको 90 के दशक में ले चलते हैं। 1991 जब लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति चरम पर थी, लखनऊ विश्वविद्यालय का दबदबा पूरे प्रदेश में फैला था, तब एंट्री हुई जौनपुर से रिश्ता रखने वाले तीन युवकों की। नाम था धनंजय सिंह, अभय सिंह और अरुण उपाध्याय। धनंजय सिंह, अभय और अरुण तीनों ऐसे तगड़े दोस्त थे, उनकी तिकड़ी पूरे विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध थी। वर्चस्व को बढ़ाने के लिए तय हुआ कि अरुण उपाध्याय को विश्वविद्यालय के महामंत्री का चुनाव लड़ाया जाए। 1994 में अरुण को चुनाव लड़वाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि इन सब के बीच धनंजय और अभय सिंह के विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के तमाम आपराधिक मामलों में नाम आने लगे और उनकी धमक बढ़ने लगी। धमक ऐसी बढ़ी कि रेलवे के ठेकों पर एक छत्र राज करने वाले उस समय के माफिया अजीत सिंह को भी धनंजय सिंह अभय की जोड़ी ने चुनौती दे डाली। रेलवे स्क्रैप के ठेकों में अजीत के साथ साथ अभय सिंह और धनंजय सिंह का भी कट लगने लगा। धीरे धीरे धनंजय और अभय की जोड़ी ने रेलवे के साथ साथ बीएसएनएल के ठेके लेने लगे और उनको मैनेज करना शुरू कर दिया। इस बीच लखनऊ के रहने वाले और अभय सिंह के करीबी ठेकेदार मनीष सिंह को लखनऊ के इंदिरा नगर का एक बड़ा ठेका मिल गया। कहा जाता है कि धनंजय सिंह चाहते थे कि मनीष इस ठेके में उसका भी एक आदमी पार्टनर हो जाए, लेकिन अभय ने मना कर दिया और कह दिया कि मनीष अकेले काम करेगा, कोई पार्टनर नहीं रहेगा। अभय सिंह के करीबी के चलते मनबड़ हो चुके मनीष सिंह ने भी धनंजय सिंह के लोगों को बैरंग लौटा दिया। इसके बाद इंदिरा नगर में दिन दहाड़े साइट पर ही मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा गया कि इस हत्या के पीछे धनंजय सिंह का हाथ था। मनीष की हत्या से दोनों ही माफियाओं के बीच वसूली की रकम को लेकर टकराव शुरू हो गया। जनवरी 1996 में अभय सिंह एक पुराने मामले में जेल चले गए। उनके साथी धनंजय सिंह और केडी सिंह फरार हो गए। धनंजय सिंह पर 50,000 का इनाम हुआ और फिर धनंजय सिंह के फेक एनकाउंटर की कहानी सामने आई। अभय सिंह जेल में थे, लिहाजा उसके पास वही पैसा पहुंचता जो धनंजय सिंह चाहते थे, जबकि अभय के लोग बताते हैं कि धनंजय सिंह वसूली का एक बड़ा हिस्सा खुद रख रहे हैं और वह बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती में आया मनमुटाव उस समय दुश्मनी में तब्दील हो गया जब फैजाबाद के सराय राशि के रहने वाले और अभय सिंह के रिश्तेदार संतोष सिंह की हत्या कर दी गई। लंबे समय तक यूपी एसटीएफ में माफियाओं पर नकेल कसने वाले रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि सराय राशि के संतोष सिंह की हत्या में अतीक अहमद के करीबी और मौजूदा समय में 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम की भी भूमिका थी। गुड्डू मुस्लिम ने इस बात को एसटीएफ की पूछताछ में कबूला था। गुड्डू मुस्लिम मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला था, उसकी धनंजय सिंह से ज्यादा करीबी थी। धनंजय के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम अम्बेडकर नगर के सत्येंद्र सिंह लंगड़ का भी बेहद करीबी था। सत्येंद्र सिंह इलाके के बड़े ठेकेदार थे, उनका अपना क्षेत्रीय अफसरों, ठेकेदारों और माफियाओं का नेटवर्क था।
बताया जा रहा है कि एक दिन अम्बेडकर नगर में गुड्डू मुस्लिम सतेंद्र के साथ उनकी मारुति कार में निकलता है, लेकिन जैसे ही कार सराय राशि पहुंचती है, गुड्डू मुस्लिम अचानक सतेंद्र की गाड़ी से उतरकर पीछे चल रही संतोष की गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी 100 मीटर ही चल पाती है कि श्री प्रकाश शुक्ला सत्येंद्र पर हमला कर देता है और सत्येंद्र की हत्या कर दी जाती है। कहा गया कि सत्येंद्र लंगड़ा की हत्या संतोष सिंह के इशारे पर की गई थी। सत्येंद्र सिंह धनंजय सिंह का बेहद करीबी था, लिहाजा इस हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी गुड्डू मुस्लिम को दी गई। गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह से करीबी का फायदा उठाया। गुड्डू मुस्लिम जानता था कि संतोष सिंह के पास अपनी गाड़ी है, राइफल है, वो अपराध की दुनिया की चमक से प्रभावित है, लेकिन वह धनंजय और अभय सिंह के बीच अंदर खाने चल रहे मनमुटाव को नहीं जानता था। इसी का फायदा उठाकर गुड्डू मुस्लिम ने संतोष को बहाने से लखनऊ बुलाया। लखनऊ में एक प्रतिष्ठित परिवार के गेस्ट हाउस में रुकवाया। रात में लखनऊ घूमने के बहाने संतोष को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया। संतोष सिंह की मौत हो गई। उसकी लाश सुल्तानपुर हाईवे पर फेंक दी गई ताकि हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। इसी संतोष सिंह की हत्या के बाद अभय सिंह और धनंजय सिंह के बीच मनमुटाव खुली दुश्मनी में बदल गया। 1996 साल 2000 तक अभय सिंह जेल में रहे तो वहीं धनंजय सिंह इस दौरान काफी फरारी काटी। फेक एनकाउंटर की कहानी के बाद सन 2002 में धनंजय सिंह रारी सीट से विधायक होकर माननीय हो गए। राजनीति में किस्मत तो अभय सिंह ने भी आजमाई, लेकिन अभय सिंह चुनाव हार गए। धनंजय सिंह विधायक बन गए और राजनीतिक कद का फायदा उठाया और अपना वर्चस्व बढ़ाते चले गए। दूसरी तरफ अभय सिंह खुलकर मुख्तार अंसारी के खेमे में शामिल हो गए। दोनों के बीच अदावत इतनी बढ़ी कि इस बड़े हत्याकांड में धनंजय सिंह अभय सिंह का और अभय सिंह धनंजय सिंह का नाम लेने लगे। बसपा सरकार में हुए सीएमओ परिवार कल्याण विनोद आर्या हत्याकांड में हुई अभय सिंह का नाम आया और अभय सिंह ने इसे धनंजय सिंह की साजिश बताया। हालांकि बाद में सीबीआई ने अभय सिंह को क्लीन चिट दे दी। दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। 4 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर जब उस वक्त हमला हुआ जब वो करीबी रामजी सिंह की पत्नी को नदेसर स्थित एक अस्पताल में देखने जा रहे थे। रास्ते में सफारी और बोलेरो से हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें धनंजय सिंह और उसका गनर घायल हो गया। इस मामले में धनंजय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में अभय सिंह, संदीप सिंह, संजय रघुवंशी, सत्येंद्र सिंह, बबलू समेत कुल 6 लोग नामजद किए गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर दिव्यांश शुक्ला को पकड़ा गया। दिव्यांश शुक्ला एनआईए के द्वारा गिरफ्तार विकास देवगढ़ का खास था और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर अभय सिंह की हत्या की फिराक में थे। यही वजह है कि जौनपुर जेल से धनंजय सिंह को जब बरेली जेल शिफ्ट किया गया तो जौनपुर से बसपा प्रत्याशी और धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने पति की जान को खतरा बताया और वहीं दूसरी तरफ अभय सिंह ने कहा कि धनंजय उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन है, उसको लोगों ने नहीं, लोगों को उससे खतरा है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे करीबी है। फिलहाल एक बार फिर धनंजय सिंह और अभय सिंह आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव सीट पर एक तरफ धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एसपी विधायक होकर बीजेपी खेमे में आ गए अभय सिंह अपने ननिहाल पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के लिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। धन्यवाद।